हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एनसीईआरटी की 3rd यूनिट से सेकंड 9th चैप्टर, दैट इज़ बायो मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली चीज़ बायोमोलिक्यूल्स है क्या, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करती हूँ। हमने जैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर देखे हैं। ये जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो अर्थ का क्रस्ट है, अगर हम एक बहुत ही बेसिक सी बात करें इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉम्पोजिशन की, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है और जो अर्थ का क्रस्ट है, क्या इन सब का जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट। और चैप्टर में, जैसे चैप्टर का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब लिविंग मॉलिक्यूल मींस बेसिकली जिन सिस्टम से, जिन लिविंग कंपोनेंट से मिलके हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बना है, वही सिस्टम क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वही सिस्टम आपका क्या बनाता है, बायो मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब जब भी आप बात करते हैं कि भाई जो लिविंग सिस्टम है, लाइक हमने सेल की बात करी थी, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, तो ये जो सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का हमारा लिविंग सिस्टम बना है, ये इनका कंपोजिशन होता क्या है, मतलब किन कंपोनेंट से मिलके, किन सब्सटेंसेस से मिलके ये जो सिस्टम है ये फॉर्म होता है। तो वही पूरा का पूरा पार्ट हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। मतलब आप जब भी बात करते हैं हमारे लिविंग सिस्टम की या लिविंग सिस्टम के फॉर्मेशन की, तो ये पूरा का पूरा लिविंग सिस्टम कुछ आपके केमिकल्स से मिलके बना होता है, और यही केमिकल्स आपका किसका फॉर्मेशन करते हैं, यही केमिकल्स हमारे एक लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लाइक आप जब भी किसी न्यूट्रिशन का कंजप्शन कर रहे हैं, तो उस न्यूट्रिशन का कंजप्शन आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, उस न्यूट्रिशन का कंजप्शन आपकी बॉडी में डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करेगा, और बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करने पे हम आपका एक डेवलपमेंट सेट करते हैं हमारी बॉडी का। और ये जो डेवलपमेंट सेट हुआ है, ये डेवलपमेंट उन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से सेट होता है। तो जब भी आपसे बायोमोलिक्यूल्स की बात की जा रही है, या फिर आप एक लिविंग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हमारे बायोस्फीयर की बात करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट केमिकल्स से मिलके बने होते हैं, और यही डिफरेंट केमिकल से मिलके बना होना आपका बायो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। बायो मतलब लिविंग, और मॉलिक्यूल्स मतलब सिंपल आपके वही कंपोनेंट जो कि इस सिस्टम को, लिविंग सिस्टम को बनाने का काम कर रहे हैं। सो जब अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो अर्थ के क्रस्ट में या फिर जितना भी लिविंग कंपोनेंट जिन केमिकल से मिलके बना है, इन लिविंग कंपोनेंट्स के केमिकल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मतलब बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एनालिसिस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। मतलब बायोमोलिक्यूल्स की एनालिसिस कैसे की जा सकती है या कैसे की जा रही है, यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है। तो मेरा जो हेडिंग है वो बेसिकली ये है, हाउ टू एनालाइज the molecule present in basically we have two methods। मतलब आप जब भी बात करें कि भाई आप किसी भी लिविंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या वो किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका एक बहुत ही बेसिक सा जो पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास दो पार्ट्स। एक तो आप किसी भी लिविंग सिस्टम के
कंपोजिशन को, केमिकल कंपोजिशन को जानने के लिए सबसे पहली चीज़ हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे एक एसिड का, जिसकी हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या फिर कितने केमिकल्स जो हैं वो, मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। और दूसरा हमारे पास एक बर्निंग मेथड होता है, जैसे हमने प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करना है या उसको डिस्टिंग्विश करना है या जानना है कि कैसे कैसे कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, तो वो हम कुछ मेथड्स के थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, मतलब केमिकल कंपोजिशन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ मेथड्स की वजह से पता चल पाता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है ये कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलावा हम बात करें कि कितने एलिमेंटल पार्ट जो है वो प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो बेसिकली अगर आंसर की ज़रूरत है कि कितने कंपोनेंट से, कितने लिविंग बीइंग से, या फिर सॉरी कितने एलिमेंट से मिलके ये पूरा का पूरा पार्ट बना है, यही सिस्टम आपका बेसिकली एनालिसिस के थ्रू पता किया जा सकता है। अब हमने क्या बोला, आप जब भी एक लिविंग टिश्यू को एक लिविंग टिश्यू आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक हम बात करें एक वेजिटेबल का पीस, क्योंकि वो एक प्लांट का पार्ट है तो इट इज़ लिविंग, या फिर मैं बात कर सकती हूँ ह्यूमन में ही हम एक एनिमल के लिवर का पीस भी ले सकते हैं। एनिमल के लिवर का पीस लेने पर भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस लिविंग पीस के अंदर कितने केमिकल कंपोनेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। क्लियर? मतलब बेसिकली एक लिविंग टिश्यू के पीस को लेना है, उसको आपको एक एसिड के अंदर ग्राइंड करना है। एसिड के अंदर ग्राइंड करने का क्या मतलब है? एसिड में हमारे पास, जैसे मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ, एक एसिड का मेथड और दूसरा मेथड विच आई एम टेलिंग यू इज़ बेसिकली बर्निंग मेथड। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मैंने आपके एक तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को पता करना है और दूसरा मुझे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को पता करना है। तो अब बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म मतलब हमारे ह्यूमंस में या फिर लिविंग सिस्टम में या एनिमल्स में या प्लांट्स में, किसी में भी, मतलब बेसिकली इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में दो चीज़ें दिख रही हैं आपको एक तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दिख रहे हैं और एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि एटम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमेशा एक एलिमेंटल फॉर्म में, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उसी मॉलिक्यूलर फॉर्म को जानने के लिए, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्म को समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने आपके कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। और वही जो कुछ पार्ट्स हैं वो कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे पहले समझते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू को लिया और उस लिविंग टिश्यू को लेने के बाद उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व करवाया, ग्राइंड करवाया, मतलब एक काइंड ऑफ पेस्ट का फॉर्मेशन किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमारा बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है एसिड है। इस एसिड में आप लाइक मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो फिल कर रखा है, CCl3COOH, ये प्रेजेंट है। इसमें मैंने एक लिविंग पीस डाला, लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे एक वेजिटेबल का पीस, मैं बात कर सकती हूँ दूसरा
आपका लिवर का पीस, कुछ भी हो सकता है। कुछ टाइम के बाद मैं क्या देखूँगी, इस कंटेनर में ये जो एसिटिक एसिड है और ये जो लिवर का पीस है या जो भी वेजिटेबल का पीस है, इसमें से जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे वो सब एसिड के अंदर बिखर जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे बेसिकली। और ये एक जो लिविंग पीस था ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, एक ऐसा कॉम्पोजिशन बना लेगा जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, बेसिकली लिविंग टिश्यू के अंदर दो कंपोनेंट्स बनाएगा। एक तो वो जो कि लिविंग है और दूसरा वो बनाएगा, लिविंग कह रही हूँ सॉरी, एक तो वो जो कि ऑर्गेनिक है और दूसरा बनाएगा इनऑर्गेनिक। मतलब हमारे पास जो दो मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, एक तो आपका मैंने सिंपल बताया है ऐसा मेथड जो कि इनऑर्गेनिक को एज इट इज़ रख देगा और ऑर्गेनिक को ख़त्म कर देगा, और दूसरा जो ऑर्गेनिक को एज इट इज़ रखेगा और इनऑर्गेनिक को ख़त्म कर देगा। यहाँ पे जो एसिड है उस एसिड का काम यही है। क्या है एसिड का काम? जो हमारा एसिड है, ये एसिड आपका जो हमारा सिंपल हम बोलें कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को अपने अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व करवा देगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को वो एज इट इज़ छोड़ देगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपने सबसे पहले एक वेजिटेबल का या लिवर का पीस लेना है, उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में Cl3CCOOH, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, इसको ग्राइंड करना है हमारे एसिड के अंदर। जब हम इसको वेजिटेबल के पीस को या लिवर के पीस को एसिड में डाल के ग्राइंड करेंगे तो ये एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पेस्ट जैसा कंपोजिशन जो है वो बना देगा, पेस्टल बेसिकली। अब यहाँ पे जो एक थिक स्लरी हमें मिली है, अब जब इसको आप अलग करेंगे मतलब एक मसलिन क्लॉथ या फिर चीज़ क्लॉथ लेके हमें इसको फ़िल्टर कर देना है। तो जो कंपोनेंट डिज़ोल्व हुआ होगा वो तो फ़िल्टर क्लॉथ के थ्रू नीचे आ जाएगा, और जो पार्ट आपका फ़िल्टर नहीं हुआ है वो एज इट इज़ रह जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या बात करी, अब जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका जो चीज़ क्लॉथ है उसमें हमें दो फ्रैक्शन दिखेंगे। अब ये भी मैंने आपको बताया, एक तो फिल्ट्रेट है जिसको हम ज़्यादातर एसिड सल्यूबल पूल भी कहते हैं। हमारे पास अब दो कंपोजिशन बचेगी, एक तो फिल्ट्रेट बचेगा जिसको हम ज़्यादा टेक्निकली एसिड सल्यूबल पूल भी कहते हैं। एसिड सल्यूबल पूल मतलब फिल्ट्रेट, मतलब जो कि एसिड के अंदर सल्यूबल हो चुका है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमारा बनाता है रिटेंशेट, जिसको हम एसिड इनसल्यूबल पूल भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो एसिड सल्यूबल पूल के अंदर पाए। मतलब एसिड सल्यूबल पूल के अंदर आपको कई सारे पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। हायर क्लासेस में हम कई सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही समझना है, जिसमें एक सैंपल लेके आप कोई भी कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कराते हो, सेपरेशन करते हो, प्योरीफाई करते हो, और फिर अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम डिफरेंट जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं उन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को आइडेंटिफाई करके किसी भी स्ट्रक्चर को ईजिली जान लेते हैं या फिर पहचान लेते हैं। क्लियर? मतलब आपने सबसे पहले सेपरेशन किया और आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद यही जो आइडेंटिफाई किए हैं हमने, ये बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी उसके अंदर पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम कैल्शियम, मैग्नीशियम आइंस की, पोटाशियम आइंस की बात करें, सोडियम आइंस की बात करें, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट नो डाउट हमारे जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग जब आपको किया तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला कि हमारे लिविंग सिस्टम में और एक आप अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो इस लिविंग सिस्टम में और अर्थ के क्रस्ट में हमारे जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट एज़ कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट हमारे लिविंग बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हमारे इस सिंपल बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक
पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट है, इन सबको मिला के इनऑर्गेनिक पार्ट भी हमारे लिविंग सिस्टम में, लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, लिविंग टिश्यू में मिलता है। तो आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली, वो भी अलग अलग, हम जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ कि डिफरेंट चीज़ों को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उन्हीं के आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। क्लियर। अब एक एक्सपेरिमेंट और है, जैसे ड्राई लीफ वाला पार्ट या फिर वेट वेट का बात करें, जो रिमेनिंग मटेरियल, जैसे मैंने बोला कि सिंपल आप एक लीफ का पीस लें या फिर एक लेवर का पीस लें, उसके ड्राई वेट को चेक करना है। मैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की कंपोजिशन बता रही हूँ आपको कि कैसे चेक करेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपोजिशन को। तो इनऑर्गेनिक कंपोजिशन को चेक करने का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड हमारा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ड्राई वेट के हेल्प से। सबसे पहले हमारे पास एक लिविंग टिश्यू जो है उसके अंदर एक प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें उसके वेट वेट को मेजर करना है, वेट वेट को ड्राई वेट को मेजर करना है। ड्राई वेट को कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहले जो भी लिविंग पीस आपके पास प्रेजेंट है उसके वाटर को पूरी तरीके से ड्राइड अप कर देंगे, मतलब सुखा देंगे। जब पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा तो पानी के सूखने पे जितना वेट बचेगा वो होगा हमारा ड्राई वेट। अब उस ड्राई वेट के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक है, जो अभी अभी हमने एसिड सोल्यूबल और इनसोल्यूबल से बताया है, और दूसरा है हमारा आपका सिंपल बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो अब उस ड्राई वेट के बाद जब आप उसको बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद जितना ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होके और कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा बाकी का आपका क्या, ऐश। ऐश मतलब राख। उस ऐश के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हमारे किसकी, जब भी हम बात करते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की, तो वो ऐश की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। फिर अगेन वही जो ऐश है उसको आप इजीली डिस्टिंग्विश या फिर आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करके, डिस्टिंग्विश करके और पता कर लेते हैं कि कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर। तो सबसे पहला मेथड एसिड वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था अभी अभी, और उससे पहले मैंने आपको समझाया था कि दो मेथड्स पढ़ने हैं, और दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड है हमारा सिंपल बात करेंगे यहाँ पे तो ड्राई वेट को मेजर करके। क्लियर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, जो ऐश बचा, ऐश में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में सल्फेट, फॉस्फेट भी पाए जाते हैं जो कि एसिड सोल्यूबल पूल में भी देखे गए हैं। इस वजह से जब भी हम एक एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी टिश्यू की, तो उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये सब कंपोनेंट्स भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इनको हमने क्लासीफाई किया है किस में, इनको हमने क्लासीफाई किया है बेसिकली हमारे प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे मैंने आपको बोला लिविंग सिस्टम में हमारे पास और क्या क्या प्रेजेंट है, लिविंग सिस्टम में हमारे पास प्रेजेंट है वही बोलेंगे हम क्या कि एल्डिहाइड्स, कीटोन, ये सब फॉर्म भी प्रेजेंट होती है। लेकिन ये सारी जो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं ये फॉर्म्स हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, या तो फैट्स की फॉर्म में, या तो प्रोटीन्स की फॉर्म में, न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस की फॉर्म में। इन सब बेसिस में ये पार्ट्स जो हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब जब हमने बात करी आगे अमीनो एसिड्स की, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, जो कि अमीनो एसिड्स के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक कंपोनेंट को अपने अंदर रखते हैं, अलग अलग कंपोजिशन है हमारे। जैसे मैं बात करूँ हमारे प्रोटीनेश अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड में ही जो केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसमें हमारे दो पार्ट्स हैं। जैसे आप एक कार्बोक्सिल ग्रुप रखते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, और एक हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। मतलब एक एल्काइल ग्रुप की बात करी, एल्काइल ग्रुप के बाद मैं बात करूँ तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा और एक अमीनो ग्रुप रहेगा। तो यहीं पे जो पार्ट है ये पूरे के पूरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब
नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेसिस पे भी जो अमीनो एसिड्स हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। कैसे, एक बार देख लेते हैं। मैं आपको एक पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ छोटा सा। क्या, यही वाला पार्ट जो हमने अभी अभी देखा। क्या है वो, कि जब भी आप एक लिविंग कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे उसमें एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन करना है, तो एसिड वाला पार्ट है। एसिड वाले पार्ट में हमारे पास दो पार्ट बनते हैं, एक तो फिल्ट्रेट बनता है और एक रिडेंशिएट बनता है। मतलब अब इसमें आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स दिख रहे हैं? एक तो है हमारा फिल्ट्रेट, दूसरा है हमारा फिल्ट्रेट है हमारा एसिड इनसॉल्यूबल पूल। एसिड सॉल्यूबल पूल में कई सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। एसिड सॉल्यूबल पूल में हमें कई सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और हम रिटेंशिएट की बात करें तो एसिड इनसॉल्यूबल पूल है। इसको हम चीज़ क्लॉथ के थ्रू या फिर बेसिकली मसलिन क्लॉथ के थ्रू क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेट को पास करते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखा, नेक्स्ट यहाँ पे आप जब भी बात कर रहे हैं हमारे किसकी, हमारे सिंपल इस मेथड के अलावा दूसरा मेथड था जिसको हम ड्राई वेट मेथड भी कहते हैं। ड्राई वेट मेथड में हमने सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लिया। लाइक मैं लीफ ले लेती हूँ। इस लीफ को पहले हम क्या करेंगे, ये इसमें वाटर की भी प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ H2O ऑल्सो। हमें पानी की क्वांटिटी को नहीं जानना, तो सबसे पहले मैं सारा का सारा वाटर क्या करा दूँगी, इवेपोरेट करा के इसको सूखा बना दूँगी, ड्राई बना दूँगी। अभी ये वेट है, अब ये क्या हो चुकी है हमारी, ड्राई। ओके, नाउ अब ये जो ड्राई लीफ है, इस ड्राई लीफ को आपने क्या करना है, बर्न करना है। जब आप इसको बर्न करेंगे तो बर्न करने पे जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बात करी जितना ड्राई वेट है, ये पूरा का पूरा ड्राई वेट में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो CO2 की फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया गया। क्लियर। अब बाकी का बचा बर्न करने के बाद दो कंपोनेंट, CO2 रिलीज़ हो गया, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ऐश। ये ऐश हमारा क्या रखता है, ये ऐश हमारा रखता है, सिंपल बात करें तो आपका क्या, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। क्या रखता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। नाउ जब भी आप इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आपकी प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म या फिर हम किसकी बात करते हैं, एनिमल्स की भी बात करते हैं तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और आपके क्लोराइड आयंस प्लांट्स है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मिलेंगी। और डिफरेंट, लाइक यहाँ पे मैंने
आपके एसिड सल्यूबल पूल की बात करी, यहाँ पे मैं आपके ड्राई वेट की और वेट वेट की बात कर रही हूँ। अब एसिड सल्यूबल पूल में ड्राई वेट 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 में जितने कंपोजिशन निकली है उसको हम अलग अलग एनालिटिकल मेथड के थ्रू क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर? डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, उन मेथड्स को इस्तेमाल करके इन सब को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये पूरा पार्ट है हमारा डिफरेंट बात करें मतलब बेसिकली बात करें तो एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। अब क्या है आगे इसी से रिलेटेड कि जब भी आप ने इन कंपोनेंट्स को देखा तो इन कंपोनेंट्स में हमें कई सारे मॉलिक्यूल्स के भी फॉर्म दिखते हैं, लाइक एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, एसिड सल्यूबल पूल की मैंने बात करी थी, तो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है तो देखते हैं। जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है तो देखते हैं। सबसे पहले अब जैसे हम बात करते हैं तो क्या प्रेजेंट हो सकता है हमारा, मतलब किस फॉर्म में, एल्डिहाइड, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारा पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम लिपिड्स या प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहे हैं या आप इनको किस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो कुछ फॉर्म्स ये भी होती हैं, लाइक हमारे अमीनो एसिड के ग्रुप में आपको टोटल कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, टोटल आपको दिखते हैं 3 कंपोनेंट्स। ये हमारा एक कार्बन पे टोटल जो वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं वो कितनी होती हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, 4 वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक पोजीशन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होती है, एक पोजीशन हमेशा अमीनो ग्रुप के साथ होती है, एक पोजीशन हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ होती है, और चौथा प्रेजेंट है मेरे पास आपका एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप लगातार चेंजिंग शो करता है अपने अंदर, और लगातार चेंजिंग शो करने पे आपका डिफरेंट जो पोजीशंस है उसको फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले NH3 यहाँ और COOH एक पोजीशन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपकी NH3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब एचाइन का ही एक्सचेंज है। देख लेते हैं एक बार क्या बनाया। अमीनो ग्रुप, 4th पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन, ये हमारा है एल्काइल ग्रुप, एंड दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? सबसे पहले आप समझेंगे कि जब भी मैं आपकी किसकी बात कर रही हूँ, एक अमीनो एसिड के ग्रुप की बात करती हूँ, तो ये जो अमीनो एसिड का ग्रुप है, ये अमीनो एसिड का ग्रुप यहाँ पे पहली चीज़ तो आपका अमोनिया ग्रुप बनाने का काम कर रहा है।
क्लियर। दूसरा मैं बात करूँ COOH बनाने का, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और तीसरा पार्ट हमारा बन रहा है एल्काइल ग्रुप। ये जो फॉर्म्स हैं, ये 3 फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो कि एक दूसरे से इंटरचेंजेबल हैं। इंटरचेंजेबल मतलब कैसे, देखें, ये चेंज हो जाती है किसमें, सेम H2N या फिर H3N पॉजिटिव, ये मेरा एल्काइल ग्रुप, दिस इज़ माय हाइड्रोजन एंड दिस इज COO नेगेटिव। फिर तीसरा पार्ट देखेंगे, H2N C एल्काइल ग्रुप HCOO नेगेटिव, CO नेगेटिव नेगेटिव, COOH NH2, H3N पॉजिटिव, H3N पॉजिटिव या फिर NH3 पॉजिटिव। तीनों में आपको जो चीज़ कॉमन दिख रही है वो कॉमन दिख रहा है एल्काइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो चीज़ आपको यहाँ कॉमन दिख रही है, जो एचाइन आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है, यही एचाइन एक्चुअली यहाँ पर कॉमन नहीं होता बल्कि अलग होता है। और यही फॉर्म आपकी कहलाती है ज्वेटर आयन फॉर्म या फिर ज्वेटर आयनिक फॉर्म, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप कंटिन्यूस जो आयन्स हैं उसमें एक्सचेंज देखते हैं या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक साथ प्रेजेंट होना आपका ये पार्ट बनाता है। R इज दी एल्काइल ग्रुप है, जिसके साथ और क्या जुड़ा होता है, इसके साथ हमारा और क्या जुड़ा है, आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। क्लियर। इसके बाद पहला, दूसरा आपका अमीनो ग्रुप, इसको अमीनो एसिड्स क्यों नाम दिया है उसको हम समझते हैं। थर्ड है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखेंगे पोजीशन को सबकी कि इस जगह पे हमने इसको नाम दिया है अमीनो एसिड्स, अमीनो कार्बोक्सिलिक पार्ट इज द एसिड, और फोर्थ पोजीशन तो हमेशा हाइड्रोजन ही रखती है। अब इस अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंटिन्यूस एक्सचेंज के अंदर हमारा कंटिन्यूस एक्सचेंज में हम बात करें तो क्या होता है, जो आयंस का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, और यही आयंस का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में लगातार चेंज होने की वजह से हमारा ये जो फॉर्म है ये क्या बनाता है, एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो अब आप जब भी बात करते हैं आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स की प्रेजेंस की, जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जो कि हमारे प्रेजेंट है आपका यही एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्म में, तो ये क्या बनाते हैं, आपका अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब अमीनो एसिड आपका एसिडिक भी हो सकता है और अमीनो एसिड आपका बेसिक भी हो सकता है। हाउ, तो वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, क्योंकि मैंने वहाँ पर एड ऑन किया है एक एक्स्ट्रा पार्ट का जिसको मैंने फंक्शनल ग्रुप नाम दिया है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्या करता है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा अगर एसिड की ही प्रेजेंस को शो करेगा तो ये क्या बना देता है, अगर एसिड की ही प्रेजेंस को शो करेगा तो ये बना देता है हमारा, सिंपल बात करेंगे, एसिडिक। अगर एक और COOH ग्रुप आ जाएगा तो NH3 बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, चेंज हो गया। क्लियर। तो ये पोजीशन आपकी क्या बना देता है, ये पोजीशन मतलब इसमें बन जाएगा बेसिक।
एसिडिक सॉरी बेसिक बनाना है तो उस एल्काइल ग्रुप में आपका अमीनो ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पड़ गया कम, अमोनिया ग्रुप हो गया ज़्यादा। तो इस तरीके से आपका अमीनो एसिड्स को हम बेसिक और एसिडिक भी बना देते हैं, या फिर ये एसिडिक और बेसिक भी ऑटोमेटिक जो है वो बन जाते हैं। क्लियर। अब देखें आगे कि इसी पार्ट में जब आप पूरे जैसे ये तो अमीनो एसिड की बात रही, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो हैं वो ज़्यादातर वाटर इंसोल्यूबल होते हैं भाई, क्योंकि आप लिपिड की बात कर रहे हैं तो इट इज़ फैट है हमारा। और जब भी आप फैट की बात करते हैं तो फैट इज़ टोटली वाटर इनसल्यूबल पार्ट, मतलब वाटर के थ्रू, मतलब वाटर से सल्यूबल नहीं है। जब वाटर से सल्यूबल नहीं है तो उस पोजीशन के मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, ये सिंपल दो पार्ट्स अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक तो फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल्स। तो फैटी एसिड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर ग्रुप से अटैच रहता है। तो ये जो पार्ट है आपका जिसमें लिपिड्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।